सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। स्वागत है आपका उपवास प्रार्थना के पहले एतवार में, पहली प्रार्थना सभा में, जिसमें आप प्रार्थना सभा के खत्म होने के बाद अपने फास्टिंग को खोलने वाली है चर्च। हालेलुया। तो स्वागत है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के सेकंड वीक में। पिछले संडे हमने बातें की, बुधवार हमने आत्मिक ग्रोथ की बातें की, शुक्रवार चंडीगढ़ ब्रांच में हमने आत्मिक ग्रोथ की बातें की और पहला वीक हमारा कंप्लीट हुआ। हमने प्रार्थना, वचन, फास्टिंग के बारे में सीखा, प्रभु की महिमा करने के बारे में, आराधना के बारे में, और लास्ट आपने परमेश्वर के आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ के आपको क्या फायदे होते हैं। लास्ट आपने चंडीगढ़ में जे सीखा, आपने महिमा करनी, आपने फास्टिंग में जाना, आप रोजों में गए, एक हफ्ते ने आपको तैयार किया और आज आप पहले आत्म स्पिरिचुअल ग्रोथ के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। और चंडीगढ़ भी मैंने आत्मा ने मुझे उबारा, वो केवल उनके लिए नहीं था। लाइव करने का मतलब आप सबके लिए वचन है। मतलब परमेश्वर ने कहा 7 हफ्ते जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में 7 हफ्ते अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देगा और अपनी आत्मिक उन्नति करेगा और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बलिदान देगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कार्य करेगा। 7 हफ्तों के बाद आप वो देखोगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, और उसकी कल्पना आपके लाभ की है, हानि की नहीं, कुशल की है, बुराई की नहीं, और इतनी ब्लेस्ड हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी अच्छी हैं कि जितना आप अपने लिए सोच सकते हैं उससे अरबों खरबों गुना परमेश्वर सुंदर आपके लिए सोच सकता है। जो वो देना चाहता है वो आपको दे पाएगा। आपको इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के फायदे आपको दिसंबर महीने में दिखेंगे। तो 7 गुना 7 49 49 डेज। तो आज उसमें से 6 दिन निकल चुके हैं, 33 डेज बाकी हैं, 33 दिन। अगर प्रभु ने चाहा मैं 33 के बारे में बात करूंगा। आज से 33 दिन बाकी है, 6 वीक बाकी है। 33 जितने भी है, 33 36 जितने भी है, तो मतलब उसमें से कुछ दिन बाकी है। तो हम इसमें ग्रोथ में बढ़ेंगे। और आज स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम टेस्टमनीज, वीडियो टेस्टमनी, रेगुलर टेस्टमनी, इंस्टेंट टेस्टमनी, लास्ट प्रेयर, लास्ट वर्शिप की ओर हम बढ़ेंगे। तो स्वागत है आज आत्मिक उन्नति के दूसरे वीक में। ऑनलाइन और चर्च बैठ जाओ अपने स्थानों में तारीफ करते हुए। तो जो हम प्रार्थना में बात कर रहे थे इस समय कि हम एक पवित्र बलिदान, आज भी बलिदान, पुराने नेम में वो बलिदान मांगता था। अब्राहम का उसने टेस्ट लिया कि कैसे बलिदान के रूप में, शारीरिक रूप में, पुत्र बलिदान के रूप में। किसी ने अपनी पाप की क्षमा के लिए बलिदान किए, किसी ने परमेश्वर को अपनी एक महिमा के लिए भेंट के रूप में। और भजन संहिता से लेकर नए नियम तक और प्रेरितों तक वो कहता रहा, मुझे भेंट और बलिदान नहीं, अब मुझे तुम पवित्र बलिदान के रूप में चाहिए। कितने लोग समझे इस बात को कि अब मुझे तुम पवित्र और मुझे बापता हुआ बलिदान के रूप में चाहिए। अब तूने ना तो छुरी लेनी, ना ही तो कोई बकरा बलिदान करना है, ना तो बैल बलिदान करना है, ना तो तुम्हें क्षमा के लिए
मरना, बलिदान देने, ऑफरिंग बोनी है, वो मैं कर चुका हूं सदा के लिए। अब तुम्हें मुझे पवित्र और बावता हुआ, क्रूस पर चढ़ाया हुआ बलिदान करके रूप में देना है। नया नियम आया, पिता ने जो खुद बलिदान मांगता था, आपसे इतना प्रेम दिखाया। अब्राहम का जब प्रेम का टेस्ट लिया गया फेथ का, तो उसने कहा अपने पुत्र का बलिदान कर। जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर दिखाया, तो उसने अपने पुत्र का बलिदान हमारे लिए कर दिया। हालेलुया। और जब उसने पुत्र का बलिदान हमें हमारे लिए दिया, इसका मतलब वो बलिदानों को समझता है। आप बलिदानों की पावर समझे, क्योंकि आज का सरमन का टॉपिक मैं आपको देने वाला हूं। तो बलिदानों की पावर को समझे। पिता ने पुत्र को दिया। बलिदान से क्या हुआ? पुत्र के बलिदान सारे मनुष्य जाति के लिए, सदा के लिए जो उस पर विश्वास करेंगे, उनके पाप मिटाए जाएंगे और सदा के लिए मिटाए जाएंगे और वो अनंत जीवन को ग्रहण करेंगे। कितनी बलिदान में ताकत है! क्या उसके बाद प्रेरितों के काम में, जीसस के बाद, जैसे मैंने आपको बाइबल पढ़ना सिखाया था, पुराने नियम से ही पढ़े, नए नियम में ऐसा ऐसा पढ़े, उसके बाद जीसस के बारे में, उसके बाद पौलुस और बाकियों की पत्रियां पढ़े, उनके लाइफ टाइम में क्या। तो पौलुस के टाइम में क्या बलिदान बंद हो गए? पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं, अपने आप को मारता, कूटता और वश में करता हूं और परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान करके चढ़ाता हूं। कलीसिया को कहा गया अपने आप को पवित्र करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, अपने शरीरों को परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा दो, ताकि तुम परमेश्वर की बलि बावती सिद्ध इच्छा को जान सको, उसके प्रेम को जान सको, उसके करीब जा सको। जीसस ने खुद कहा, उसका अगर वर्ड हम फॉलो करें, जब तक गेहूं का दाना जमीन में जाके मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। पर जब मर जाता है, मतलब मर जाना मतलब बलिदान हो जाना, जब मर जाता है, अनेकों दानों को, गेहूं को जन्म देता है। हालेलुया। चर्च तैयार हो जाओ, आत्मिक और शारीरिक रूप में आशीषों को जन्म देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे ख्याल से शायद आप थक चुके हैं, पर आज हम संडे प्रेयर में नहीं, हम फास्टिंग प्रेयर में। समय के मुताबिक तो अभी तो मैंने पुलपट पर आना है, जबकि वचन शुरू हो चुका है। तो आपको समझना है। तो आज जो हम आत्मिक उन्नति के लिए सेकेंड वीक में, फर्स्ट संडे मीटिंग में जो हम बात करेंगे आत्मिक बलिदान के बारे में, तो स्क्रीन पर टॉपिक रहेगा। तो आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक बलिदान के फायदे, आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक बलिदान के फायदे। तो शॉर्ट सरमन टॉपिक रहेगा आत्मिक बलिदान। तो आत्मिक उन्नति सीरीज जो रहेगी, उसकी टीचिंग रहेगी 4, उसको 2 पार्ट के बाद 3, 4 में पहुंच चुकी है, और हम आज जो सेकेंड वीक में प्रवेश कर चुके हैं। पढ़ेंगे हम पहले वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत। तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो, उसे स्वीकार करें। हालेलुया। तो इसमें आता है आत्मिक बलिदान, शारीरिक बलिदान नहीं, आत्मिक बलिदान। तो कौन से आत्मिक बलिदान है? आप कैसे कैसे आत्मिक बलिदान कर सकते हैं? एक पास्टर ने मुझे पूछा, कहता मैं बढ़ने के लिए क्या करूं? मैंने कहा आत्मिक बलिदानों में जाओ। तो ओके, तो वो कौन कौन से है? तो मैंने कहा वो जे 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 है। वो कहता मुझे खजाना मिल गया, अब मुझे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मेरा बढ़ना मेरे हाथ में है। क्योंकि आज तक वो कभी उसने ऐसा नहीं हुआ कि बलिदानों का उत्तर ना दे, उसने सच्चे बलिदानों का हमेशा उत्तर दिया है। हालेलुया। बलिदान की ताकत है, बलिदान बोलता है। तुम भी कहता जीवते पत्थरों के समान, जीवते पत्थरों के साथ आत्मिक घर बनते जाओ। तो
फास्टिंग में आपको आत्मिक घर बनना है। आत्मिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति के लिए आपको आत्मिक घर बनना है। फाइनेंशियल उन्नति के लिए आपको शारीरिक घर बनाना होता है उसके साथ, पर आत्मिक उन्नति से आप आत्मिक घर को बनाते हैं। आर्थिक रूप में बढ़ने से आप शारीरिक रूप में घर बनाते हैं रहने के लिए 4-5 कमरों में, पर आत्मिक ग्रोथ के लिए आप आत्मिक घर बनाते हैं, मतलब जिसमें परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के वरदान और चरित्र जिसमें वास करे। तुम आत्मिक घर बनते हो जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर, मतलब सेवा करने वाले बन के। आत्मिक घर बनने के बाद क्या होता है? आप सेवा करने वाले बनते हैं। तो ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। आत्मिक बलिदान कहते चढ़ाओ, तो क्या पुराने से लेके एंड तक बाइबल तक बलिदान की बात है। कहता है यहां पर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तो ये आत्मिक बलिदान कैसे है, हम इसके विषय में बात करेंगे। अगला वचन स्क्रीन पर रखेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे। आप नोट कर लेना और स्क्रीन पर देख के आप उसे पढ़ सकते हैं। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। बोलो, एक बार बलिदान हुआ। एक बार बलिदान हुआ। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, मतलब मसीह भी एक बार बलिदान हुआ। आप बलिदान की सामर्थ को समझ रहे हैं। आत्मिक उन्नति में बलिदान का क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, क्या फायदे हैं। एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाढ़ जोते हैं, मतलब जो यीशु बलिदान हुआ, आज हम क्या कर रहे हैं? उसकी बाढ़ जो रहे हैं। इस सारे फास्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बाढ़ जो रहे हैं और उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप, ओके, उड़ गया वो स्क्रीन के ऊपर से, दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। ओके, एक बार बलिदान हुआ। जीसस भी एक बार कहता है यहां पर बलिदान हुआ। ओके, और आगे पढ़ेंगे। 2 जगह हम बलिदान को समझ चुके हैं। सबसे पहले बाइबल को इसमें से समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली कौन से बलिदानों में हम कैसे जा सकते हैं। इब्रानिया 9 की 12 से लेकर 14 तक, इब्रानिया 9 की 12 आयत से लेकर 14 आयत तक हम स्क्रीन की ओर देखेंगे और उसे एक साथ हम पढ़ेंगे। इब्रानिया 9 की 12 से 14, मैं 3 गिनूंगा, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा ओके, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जीसस के बलिदान ने क्या किया? यहां पर वो कहता है बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। अब कहता है बकरों और बछड़ों के लहू के बलिदान के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा। अब पिता ने जब पुत्र को भेजा, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा दिया, और उसने अपना बलिदान दिया और अपने ही लहू को बहा दिया। बकरे और बछड़ों के लहू का बलिदान नहीं, उसे अपना ही लहू उसने बहा दिया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। मेरे ख्याल से मुझे यह बात टच कर रही है, आपको टच करना चाहिए कि जीसस के बलिदान ने इतना कुछ किया, और जब हमें कहता है पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, तो सोचो क्या कुछ होने वाला है हमारे जीवनों में। बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो उसे। और जब तुम परमेश्वर की महिमा करो तो किसी की परवाह ना करो, तुम्हारा दिल प्रभु की महिमा करना चाहिए। समझ पाए? किसी की परवाह ना करो।
और यहां पर वो कहता है छुटकारा हमने प्राप्त किया। सोचो, जीसस का बलिदान, जीसस ने बलिदान दिया और बलिदान ने कितना अनंत बड़ा छुटकारा दिया कि विश्वास करने से हम उद्धार पा रहे हैं। तो हमारे आत्मिक बलिदान जो आज से आप जिसकी ओर बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं आत्मिक उन्नति के लिए, तो क्या वो उस बलिदानों पर अपनी आग नहीं उतारेगा? क्या उस बलिदानों पर वो अपनी आवाज नहीं देगा? जब आप कह रहे प्रभु मुझसे बात कर, 6 तारीख की मेरी प्रभु की आवाज और भविष्यवाणी की को प्राप्त करने की मीटिंग है, उसकी और हम डेली बढ़ने वाले हैं। तो आवाज केवल वो ही नहीं बस आपके लिए पर्सनल बात करेगा। आवाज मतलब वो आपके लिए आवाज, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आवाज, लोगों की चंगाई के लिए आवाज, लोगों के छुटकारे के लिए वो आवाज, लोगों के लिए भविष्यवाणी के लिए वो आवाज, आराधना करने के लिए वो आवाज, अगुवाई के लिए वो आवाज, आपके हर मसले के लिए, आपके हर प्रश्न के लिए वो आवाज, मतलब हर एक हिस्से के लिए, हर एक मसले के लिए परमेश्वर आपसे बात करे। आप इसलिए आत्मिक उन्नति करेंगे। ओके, पढ़ेंगे हम आगे इब्रानियों 9 की 13 को पढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कालेर की राख पर अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था, तो जो बकरों और बैलों का जो लहू होता था वो पवित्रता के लिए छिड़का उसका जाना शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता था, शरीर शुद्ध होता था। मतलब अगर उन्हें याजकों की सेवा करनी है, अगर कोई उनसे गलती हो जाए तो वह ऐसा एक क्रिया करते थे कि वो शुद्धता के साथ सेवा कर सके। तो आज जो हमें अभिषेक के साथ पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ सेवा करनी है, तो हमें क्या जरूरी है? शुद्धिकरण, क्षमा हमें जरूरी है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्षमा हो चुकी है, क्षमा के लिए कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं। बलिदान हमने उसके प्रेम के कारण करना है, और उसे कैसे समझना है बाद में बताता हूं मैं। जैसे वो शरीर की शुद्धता दूर करता था, पवित्र करता था, अब 14 आयत में लिखा है कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, यहां पर तीनों की बात आ रही, मसीह का लहू, पवित्र आत्मा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया। पापी के लिए बलिदान देके पापी को नहीं बचा सकता। उसने निर्दोष होके हम सब पापियों के लिए अपना बलिदान चढ़ाया, निर्दोष होके, निष्पाप होके, पवित्र होकर भी उसने हमारे पापियों के लिए निर्दोष बलिदान चढ़ाया। तो उसका कारण हम पर असर क्या हुआ आपको आपकी आत्मा में पता होना चाहिए। तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। उस बलिदान का क्या काम है? कि ताकि तुम्हारा विवेक शुद्ध हो जाए, तुम्हारा विवेक दोष से भरा ना हो। मैं पापी हूं, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं पापी हूं, मैं मसीह के लिए योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैं वरदानों को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं पापी हूं, मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता, मैं पापी हूं, मैं प्रभु की आवाज नहीं सुन सकता, मैं पापी हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, मैं कभी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि मुझसे ये पाप नहीं छूटता। आप ऐसे दोष में रहें तो उसका कहता है मैं तुम्हारे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप एक ही बार शुद्ध कर दिए गए हैं, पाप का कोई दोष आप में नहीं रहा। हालेलुया।